वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। आज मैं बात करने चल रहा हूँ जो भी मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है संविधान से रिलेटेड टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराने की, उसकी मैं सेकंड टॉपिक में डिस्कस करना हूँ। उससे रिलेटेड मैं सेकंड टॉपिक डिस्कस करने चल रहा हूँ जो कि रिलेटेड है प्रस्तावना राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से। इससे पहले जो मैंने टॉपिक डिस्कस किया था वो रिलेटेड था संवैधानिक विकास से, भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास से। ये टॉपिक मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ प्रियम्बल्स, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उन सब को विद डिटेल में एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ इसमें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। पहले अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, राज्यों का समूह, राज्यों का परिसंघ, राज्यों का संघ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ कहा गया है संविधान के प्रथम अनुच्छेद में। एक्चुअल में कहा गया है क्या कि भारत जो होगा वो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। अब भाग एक अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है जो कि रिलेटेड है किससे, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से। तो पहले क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने भूमिका निभाई थी। ऑप्शन आपके सामने है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बीपी मेनन, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और के.एम. मुंशी। तो सही आंसर आपको बेसिकली पता भी होगा, अपने तरफ से आप टिक जरूर करते रहिएगा आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। एक्चुअल में हुआ क्या था, स्वतंत्रता के बाद जो था उसमें 562 देशी रियासत थे, 562 देशी रियासत थे, जिसमें से 559 बेसिकली नॉर्मल वे में भारत में सम्मिलित हो गए, भारत में उनका विलय हो गया। लेकिन 3 देशी रियासत बच गए थे, उनमें से था हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर। अब इन तीनों को भारत में शामिल करना था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने ही पूरी तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हैदराबाद को पोलो ऑपरेशन चलाया। हैदराबाद को शामिल करने के लिए पोलो ऑपरेशन चलाया गया, मतलब पुलिस बल की सहयोग से इसको भारत में शामिल किया गया। जूनागढ़ की बात करते हैं तो जूनागढ़ जनमत संग्रह के आधार पर भारत में सम्मिलित हुआ और जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा भारत में सम्मिलित किया गया। इसी रीजन से सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इसी रीजन से वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन आपके सामने है, राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या राज्यपाल द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा ही आर्टिकल 239(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ राज्यों का प्रशासन या तो खुद करेगा या तो अपने द्वारा किसी प्रशासक से करवाएगा। ये बात कही गई है 239(1) में। तो सीधा कहने का मतलब है भारत के संघ राज्यों का प्रशासक किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य संघ राज्यों का गठन किया था। कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित किए गए थे। तो ऑप्शन आपके सामने है, 14 राज्य 6 संघ राज्य, 17 राज्य और 6 संघ राज्य, 14 राज्य और 8 संघ राज्य या 17 राज्य और 8 संघ राज्य। आपको सही आंसर टिक करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 राज्य और 6 संघ राज्य। 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी को राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को सम्मिलित किया। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था कि 1953 में बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था, फजल अली को बनाया गया था। इसमें और भी सदस्य थे, जैसे के.एम. पर्रिकर और उसके अंदर H.N.
कुंजरू, ये से कई सारे भी थे। अभी इसमें इम्पोर्टेंट आपके लिए ये बनता है कि ये राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था और इसके अध्यक्ष थे फजल अली। और इसमें रिजल्ट फाइनली, अब दूसरी बात, सबसे बड़ी बात पता क्या है, ये किस संशोधन द्वारा किया गया था, तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्य पुनर्गठन योजनाओं को क्रियान्वित किया गया था। कहने का मतलब 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा। फाइनली रिजल्ट ये आया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी को का गठन किया गया था। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ, नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? नया राज्य किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, एक्सप्लेन अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नया विजिट अगर आप किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है? तो ऑप्शन आपके सामने है संसद, राष्ट्रपति, राज्य पुनर्गठन आयोग, मंत्री परिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नए राज्य के गठन का शक्ति जो है प्रॉपर तरीके से संसद में निहित है। अब ये आर्टिकल पढ़ता है, आर्टिकल 3 में ये कहा गया है नए राज्यों का गठन या उसकी क्षेत्र या सीमाओं को बढ़ाना घटाना या उसके नाम में परिवर्तन करना, ये सारी जानकारी आपको आर्टिकल 3 में मिल जाएगी, अनुच्छेद 3 में मिल जाएगी। तो प्रॉपर तरीके से हम बता सकते हैं नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित होती है? संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? दिल्ली NCR कब बना? किस संशोधन द्वारा बना? आपके सामने ऑप्शन है 67वां, 68वां, 69वां या 70वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला दिल्ली को। यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? ऑप्शन आपके सामने है, क्या साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, 2/3 बहुमत, 3/4 बहुमत या इनमें से कोई नहीं? तो नया राज्य बनाने के लिए सिंपल सा प्रोविजन है, साधारण बहुमत द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है और नए राज्य का गठन भी किया जा सकता है। ये प्रॉपर तरीके से इसमें इसकी बात की गई थी अनुच्छेद 2 और 3 में। लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर किसी विदेशी राज्य को कोई विदेशी जो है राज्य में हस्तांतरित करता है या भूभाग पे कोई विवाद है या डिस्प्यूट है, तो उसको लेने, उस जमीन को लेने देने में संसद साधारण बहुमत द्वारा ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न द्वारा पार्लियामेंट से इसको पास कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद में, जैसे नॉर्मली आप देखे होंगे 100वां संविधान संशोधन हुआ था बांग्लादेश और भारत के बीच में, तो वहाँ पे इस चीज़ को किया गया था, कुछ पार्ट भारत का बांग्लादेश को दिया गया था और बांग्लादेश का कुछ पार्ट भारत को मिला था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषीय आधार पर गठित पहला राज्य जो भाषीय आधार पर गठित हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा ही जाता है लगातार लगभग। ऑप्शन आपके सामने है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है भाषीय आधार पर गठन करने वाला। इसकी कहानी भी बहुत लंबी है। इसमें एक थे वहाँ के पोट्टी श्रीरामुलु, उन्होंने अनशन स्टार्ट किया था, आमरण अनशन स्टार्ट किया था। फिर एक टाइम बाद उनकी डेथ भी हो गई थी, जिससे वहाँ के लोग थोड़ा सा एग्रेशन में आ गए थे और गवर्नमेंट को मतलब उनकी कहना मानते हुए भाषीय आधार पर पहला स्टेट का गठन करना पड़ा था। कौन से भाषा पे? तेलुगु भाषा क्षेत्र के आधार पे। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषीय आधार पर गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा कहलाता है। इसमें किस को संविधान की आत्मा कहा जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, या इसी को बोलते हैं उद्देशिका, प्रियम्बल्स। इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है, इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र
का उल्लेख किस नाम से किया गया जाता है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया जाता है? ये भी मैंने पीछे भी डिस्कस कर लिया है मैंने इसको, लेकिन यहाँ पे फिर भी बात कर लेता हूँ। भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत तथा इंडिया। अभी पीछे मैंने डिस्कस किया ना, भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये बात की गई है प्रथम अनुच्छेद में, पहले अनुच्छेद में ये बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो भारत के संदर्भ में से कौन सा पंथ निरपेक्ष शब्द का सही अर्थ है? पंथ निरपेक्ष शब्द का सेकुलर, सेकुलर आप बेसिकली सुने होंगे प्रेजेंट टाइम में, सेकुलर वर्ड का सही मीनिंग क्या है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में। इसका सही आंसर आप पहले अपने आप से टिक कीजिए। आप क्या एक्चुअल में इसका आपका आंसर पता है? पता है तो आप इसको सही बताइए, क्या हो सकता है आंसर इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसी को सेकुलर कहा जाता है। ये वर्ड जोड़ा कब गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था, जिसका सीधा सीधा मतलब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसी को सेकुलर कहते हैं, इसी को पंथ निरपेक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें रिजर्व की गई हैं? कहाँ पे? लोकसभा में। तो आप प्रॉपर तरीके से आंसर इसमें टिक कीजिए। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे 20, 25, 30 या 35। आपके सामने ऑप्शन चारों दिख रहे हैं, आप इसी में से चारों में से एक आंसर टिक कीजिए। प्रॉपर तरीके से इसको माइंड में आप रखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बैक टू बैक पूछा भी गया है कई बार क्वेश्चन पेपर में, तो इसको आप माइंड में हमेशा रखिए। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए चलिए। कितने सीट को यहाँ पे रिजर्व किया गया है यूनियन टेरेटरी के लिए, राज्य क्षेत्र के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपने टिक किया इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकतम 20 सदस्य। अधिकतम कितने? 20 सदस्य, 20 मेंबर्स। ठीक है, यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिली। अब लोकसभा के लिए 20 सदस्य को निर्धारित किया गया है, जिनमें से लोकसभा सीटों की संख्या 13। अब इसमें मेन प्रॉपर दिल्ली से, अब अलग अलग यूनियन टेरेटरी के बारे में बताया गया है। दिल्ली से 7 हो सकते हैं, अंडमान निकोबार से 1, चंडीगढ़ से 1, दादरा नगर हवेली से 1, दमनदीप से भी 1, ऐसे ऐसे करके टोटल 20 सीटों को रिजर्व किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या खत्म हो गया अब यहीं पे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेन भी आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर नया विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये प्रॉपर वीडियो कैसी लग रही है आपको, और इसी टाइप से एक्सप्लेन आपको कैसा लग रहा है। निश्चित रूप से आप अपना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।